नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम का चौथा पाठ काव्य खंड का चौथा पाठ पढ़ेंगे देव। तो अब मैं आपको देव के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम उसकी जो 3 रचनाएं हैं, जिनमें से 2 सवेये हैं और एक कवित्त है, उसका हिंदी भावार्थ देखेंगे। तो देव जी ये रीतिकाल के कवि थे। इनका पूरा नाम देवदत्त त्रिपाठी था। इनके गुरु का नाम हित हरिवंश राय था। इन्होंने रीतिकाल के प्रमुख ग्रंथों की रचना की है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में 1730 विक्रम संवत में हुआ। विक्रम संवत और ईस्वी सन में क्या अंतर है, ये मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। इन्होंने कई राजाओं और नवाबों के आश्रय में काम किया, जिनमें प्रमुख थे भोगीलाल, आजम शाह, राजा कुशल सिंह आदि। इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उन शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने लगभग 52 ग्रंथों की रचनाएं की थी, जिनमें भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, सुजान विनोद और काव्य रसायन प्रमुख हैं। इन्होंने राज दरबार के जीवन को बहुत ही निकट से देखा था और उन्हें यह अनुभव होता था कि राज दरबार में चाटुकारिता सबसे ज़्यादा की जाती है। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। श्री कृष्ण की भक्ति में भी उन्होंने कई ग्रंथों की रचनाएं की। इनके ग्रंथों की कुल संख्या 52 मानी जाती है। ये उनका जीवन और रचना परिचय है। इसके बाद हम देखेंगे इनकी 3 रचनाओं के बारे में, जो आपके काव्य खंड के अंतर्गत दी गई है। बच्चों, ये है आपका पहला पद जो देव के पाठ में दिया गया है। ये पद सवेये के रूप में लिखा हुआ है। पहले हम पूरा पद पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी भावार्थ देखेंगे। पायनि नुपुर मंजु बजे, कटी किंकिनी में धुनि की मधुराई। सावरे अंग लसे पट पीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बढ़े द्रुग छंछल, मंद हसी मुख छंद जुनाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। देखिए पहली पंक्ति का अर्थ। पायनि नुपुर मंजु बजे। इस रचना में देव ने श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है। राजा के रूप में श्री कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, उन्होंने किस तरह की वेशभूषा धारण कर रखी है, उसके बारे में ये रचना देव ने लिखी है। यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिए। देव कहते हैं कि श्री कृष्ण के पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी कि घुंघरू, मंजू यानी मधुर, बजे यानी बज रहे हैं। श्री कृष्ण के पाँव में नुपुर घुंघरू की आवाज़ मधुर बज रही है, अर्थात उन्होंने पाँव में पैजनी धारण कर रखी है। कटी, कटी का अर्थ होता है कमर। कटी का अर्थ है कमर। किंकिणी, कमर के अंदर जो छोटे छोटे घुंघरू होते हैं उनके बारे में। कटी किंकिणी में धुनि की मधुराई। कटी यानी कमर में, जो किंकिणी यानी कि करधनी, करधनी के ध्वनि की मधुर आवाज़ आ रही है। किंकिणी का अर्थ होता है करधनी या कंदोरा, जो हम कमर में धारण करते हैं। महिलाएं भी धारण करती हैं और बच्चों को भी पहनाए जाते हैं। पहले राजा ये पहनते थे। तो देव कहते हैं कि श्री कृष्ण ने पाँव में नुपुर मंजू बजे, उनके पाँव में घुंघरू की आवाज़ मधुर बज रही है। उनकी कमर में जो करधनी है, उसके ध्वनि की मधुर आवाज़ आ रही है। सावरे अंग, उनके सांवले अंग पर लसे यानी लिपटा हुआ है, पट यानी वस्त्र,
पीत यानी पीले रंग का। श्री कृष्ण के सांवले अंग पर लसे यानी लिपटा हुआ है पट यानी वस्त्र, पीत यानी पीले रंग का। ये यानी वक्षस्थल पर यानी हृदय पर फूल से शोभायमान हो रही है बनमाल सुहाई, यानी कि वनों से लाई हुई माला। जो माला बनाई हुई है वह सुहावनी लग रही है। उनके वक्षस्थल पर जो माला पहनी हुई है वह सुहावनी लग रही है। माथे किरीट यानी माथे पर उन्होंने, मस्तक पर उन्होंने किरीट यानी कि मुकुट धारण कर रखा है। बड़े दृग चंचल, बहुत बड़े बड़े दृग यानी आंखें चंचल हैं। श्री कृष्ण की आंखें चंचल लग रही है, जो बड़ी बड़ी हैं। मंद हंसी, और उनके चेहरे पर मंद हंसी मुख छंद जुनाई, उनके मुख पर जो मंद हंसी है वह चंद्रमा की आभा के समान सुशोभित हो रही है। जिस प्रकार चंद्रमा की आभा बहुत सुंदर लगती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुख पर ये मंद हंसी सुशोभित हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, इस जगत रूपी मंदिर में दीपक के समान श्री कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। जे यानी इस जगत रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं श्री कृष्ण। श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई, देव कहते हैं कि हे ब्रज के दूल्हे, हे श्री कृष्ण, हम सबकी सहाय यानी सहायता करो। यदि हम पर कोई विपत्ति आ जाए तो आप हमारी मदद करें। ये इस सवैये का अर्थ है। इसमें श्री कृष्ण के राजसी रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद की जो दूसरी रचना है वो भी एक सवैया ही है। दूसरे सवैये में देव ने श्री कृष्ण के उस रूप का वर्णन किया है जिस पर गोपियाँ मोहित हो गई हैं, और इतनी मोहित हो गई हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनके उस रूप आसक्ति से निकलना असंभव है। तो वे अपनी सखी से विवशता बताती है। गोपी अपनी सखी से अपनी विवशता बताती है कि मैं श्री कृष्ण के मोह में ऐसी बंध गई हूँ कि मैं निकल नहीं सकती। उन्हीं को इस सवैये के रूप में देव ने बांधा है। यहाँ पर देव वर्णन करते हैं कि गोपी कहती है, हे सखी, मैं श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की धारा में, धार यानी धारा में, बिना किसी सहारे के, धाय यानी बिना किसी सहारे से दौड़कर, धाय का अर्थ होता है दौड़कर, धसी, मैं बिना किसी धारा के दौड़कर धसी जा रही हूँ और निराधार हो गई हूँ। मैं बिना किसी धारा के, गोपी कहती है अपनी सखी से, मैं बिना किसी धारा के दौड़कर धस गई हूँ और निराधार हो गई हूँ श्री कृष्ण के रूप में। जाए फंसी, अब मैं वहाँ पर फंस गई हूँ। उकसी न अबेरी, यानी कि अब अगर मैं चाहूँ तो भी निकल कर नहीं आ सकती, अब मेरे लिए निकलना असंभव है। उकसी का अर्थ होता है निकलना। जी अंगराय गिरी गहरी, आगे वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के सांवले अंग में उनके सांवले रंग में गिरी गहरी यानी कि गिर गई है, इतनी गहरी कि फेरे फिरी ओ गिरी नहीं गिरी, यानी कि फेरे फिरी वापस आने का अगर प्रयत्न भी करे तो भी उनके लिए आना संभव नहीं है। वे आगे कहती है, हे सखी, जी अंगराय गिरी गहरी, श्री कृष्ण के सांवले अंग में हम इस तरह से गिर गई हैं कि फेरे वापस अगर आने का प्रयत्न करें तो भी हमारे लिए आना संभव नहीं है। गही का अर्थ है पकड़कर, उनके सांवले अंग में गहराई से हम पकड़कर ऐसे घुस गए हैं कि फेरे फिरी ओ घिरी नहीं घिरी, यानी कि वापस प्रयत्न करने पर भी
फिर यानी लौटने का प्रयत्न करने पर भी हम श्री कृष्ण को अपनी यादों से नहीं निकाल सकते। हम उनकी गहराई में, उनके रूप वर्णन की गहराई में खो गए हैं। आगे कहते हैं, देव कछु अपनो बसना। देव कहते हैं कि गोपी कहती है अपनी सखी से, कछु अपनो बसना, अब मेरे बस में कुछ भी नहीं रहा। रस लालच लालचिते भई छेरी। छेरी का अर्थ होता है दासी। हम तो रस लालच, श्री कृष्ण के रूप रंग के रस में इस तरह से लालची हो गए हैं कि हम उनकी दासी बन गए हैं। देव कहते हैं कि गोपियाँ कहती है सखी से, कछु अपनो बसना, मेरे बस में अब कुछ भी नहीं रहा। मैं श्री कृष्ण के रस में इस तरह से लालची हो गई हूँ कि मैं उनकी छेरी यानी कि दासी बन गई हूँ और मेरा चित्त उनका दास बन गया है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ। आगे वे कहती हैं कि रूपासक्त गोपियाँ नायिका से कहती है कि आँखों पर मेरा कोई वश नहीं है। वो लालची बन गई हैं श्री कृष्ण के रूप वर्णन की। और बेगी का अर्थ होता है जल्दी। हम देखो मारवाड़ी में भी कहते हैं ना, वेगाई, जो बेगी यहाँ पर किसके लिए है? जल्दी के लिए, शीघ्र के लिए। और शीघ्र ही बूढ़ी गई पखियाँ। आगे वे कहती है कि मेरी ये जो आँखें हैं जो श्री कृष्ण के रस में डूब गई हैं, दासी बन गई हैं, वे पूरी तरह से डूब गई हैं। जिस तरह से मधुमक्खी शहद में डूब जाती है, उसी प्रकार मेरे भी उसके मधुमक्खी के पंख शहद में डूब जाते हैं, उसी प्रकार हमारी आँखें श्री कृष्ण की आसक्ति, उनके मोह में डूब गई है। अब मेरी आँखें श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में पूरी तरह से डूब गई हैं और उनके रूप को अपनी आँखों से ओझल करना अब हमारे लिए संभव नहीं है। इस सवैये में गोपियों ने अपनी विवशता का वर्णन अपनी सखी के सामने किया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे आप जो देख रहे हो वो है कवित्त। ये कवित्त देव ने श्री कृष्ण और गोपियाँ श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं और वे स्वप्न में श्री कृष्ण को आता हुआ देखती हैं, उसके बारे में ये पंक्तियाँ हैं। पहले हम पंक्तियों को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका हिंदी भावार्थ देखेंगे। जहरी जहरी जीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहियो श्याम मोसो, चलो झूली बेग को आजू, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहती उठ्योई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। आँखी खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, वे चाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रुगन में। यहाँ पर गोपियों ने अपनी स्वप्न अवस्था का वर्णन किया है। वे कहती है कि ध्यान से एक एक पंक्ति का अर्थ समझें। वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है और गोपियाँ कहती है जहरी जहरी यानी कि जड़ी लग गई है, जीनी बूंद है पड़ती मानो। ऐसा लग रहा है कि गहरी जड़ी लग गई है और बूंदें गिर रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आसमान में चारों तरफ गहरी गहरी घटाएं घेरी हुई है। आने कहियो श्याम मोसो, अब श्याम ने मुझसे आने के लिए कहा। श्याम ने मुझसे कहा कि चलो आ जाओ, चलो झूलीबे को आजू, आज हम झूला झूलेंगे, इस मौसम में झूला झूलने का आनंद लेंगे। श्याम ने गोपी से कहा कि इस मौसम में हम झूलने का आनंद लेंगे। फूली ना समानी, अब गोपी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई कि वो फूली नहीं समा रही थी।
भाई ऐसी हो मगन में, वो मगन हो गई एकदम से और उसने चाहती उठी हुई उसने प्रयत्न किया कि चलो मैं जाऊं श्री कृष्ण के साथ झूला झूलाऊं। तभी उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, तब उसकी नींद उड़ गई। अब यहाँ पर परेशानी आ गई। क्यों गोपी स्वप्न देख रही थी। जैसे ही उसने उठने का प्रयत्न किया ये सोचकर कि श्री कृष्ण के साथ झूला झूलूंगी, उसकी नींद उड़ गई। सोए गए भाग मेरे जागी अजगन में। आगे गोपी कहती है कि सोए गए भाग यानी मेरे जो भाग्य थे वो तो सो गए। क्योंकि मैंने जाग कर उस मेरा जो मैं श्री कृष्ण के साथ जो झूला झूलने वाली थी वो ख़त्म हो गया, तो मेरे भाग्य तो जैसे सो गए। क्योंकि मैं जग गई, यानी मुझे जगना ही नहीं था, मेरे जागने से मेरे भाग सो गए। आँखें खोली देखो तो अब गोपी ने देखा आंखें खोलकर तो वहाँ पर तो ना घन है ना घनश्याम। घन का अर्थ क्या है? घन का अर्थ यहाँ पर है बादल। वहाँ ना बादल है और ना घनश्याम। ये घनश्याम श्री कृष्ण के लिए। अब उसने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ ना बादल थे और ना घनश्याम था। वे छाई बूंदी मेरे, यानी स्वप्न में जो बूंदे मुझे दिखाई दे रही थी अब वो बूंदे आंसू हवे द्रुगन में। द्रुगन यानी आँखों, मेरी आँखों में आंसू के रूप में प्रकट हो गई। श्री गोपियाँ कहती है कि जो बूंदे मैंने अपने स्वप्न में देखी थी वही बूंदे आंसू के रूप में प्रकट हो गई। यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। इन प्रश्नोत्तरों में अगर आपको कोई परेशानी हो या फिर इस पाठ से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न और जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह हम रोज़ 1-2 वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप अपना सिलेबस पूरा कर पाओ और इस लॉकडाउन में आपको कोई तकलीफ़ ना हो। धन्यवाद।